हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए HTML का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं और आज पार्ट 9 में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले एक परिचय ले लेते हैं कि HTML में फॉर्म का क्या प्रयोजन है, इसका यूज क्या है। तो देखिए, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया हुआ है तो अगर आप एक ऐसा पेज बनाना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि जो यूज़र उस पेज को यूज करेगा वो अपनी कुछ सूचनाएं इनपुट करेगा और वो सूचना हमें मिले, माने सर्वर को मिले, उसके मदद से हमें मिले। तो ऐसे स्थिति में हमें अपने वेब पेज में फॉर्म बनाना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी ई कॉमर्स के वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपको अपना ब्यौरा उसमें देना होता है, या आप कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ भी अपना ब्यौरा देना है, या नया ईमेल आईडी वगैरह या कोई प्रोफाइल नया बनाते हैं तो वहाँ भी हमें अपना ब्यौरा देना होता है। तो उसके लिए आप फॉर्म को बनाएंगे। तो HTML में फॉर्म जो होता है वो काफ़ी अहम होता है। तो देखिए, मैंने लिखा है एन HTML फॉर्म फैसिलिटेट्स द यूजर टू इंटर डेटा, यानी इसके मदद से यूजर डेटा इंटर करता है दैट इज टू बी सेंड टू द सर्वर, जो सर्वर को जाता है फॉर प्रोसेसिंग, प्रक्रिया होने के लिए। जैसे उदाहरण के रूप में कैंडिडेट ने अपना नाम लिखा, ईमेल एड्रेस या समथिंग, अपना जो ब्यौरा लिखा वो सर्वर को मिल जाए। एन HTML फॉर्म इज ए सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ये हमारे डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। हमारे फॉर्म में जो जो हम लोग ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें कंट्रोल बोलते हैं। ऐसे टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, मीनूज हो गए, सबमिट बटन हो गया, ये सारे हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स या कंट्रोल्स होते हैं। तो जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो उद्देश्य यही है कि हम यूज़र के डेटा को पा सकें, उन्हें भविष्य में हम कोई प्रोसेस कर पाएँ। और HTML के फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, कंट्रोल्स हैं, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड, ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग फॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वाई यूज HTML फॉर्म, हमें HTML फॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, वही बात फिर यहाँ रिपीट की गई है कि अगर आपकी आवश्यकता है कि जो आपके वेबसाइट को विजिट करेगा उससे आप कुछ डेटा पाना चाहते हैं तो उस वास्ते आपको फॉर्म बनाना होता है। यहाँ उदाहरण भी दिया गया है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स जैसे एड्रेस या आपके पेमेंट के डिटेल को देना होता है, तो वो आप फॉर्म के मदद से कर पाते हैं। अब आप अगर फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हमारे फॉर्म के लिए बहुत सारे टैग्स हैं, उन टैग के मदद से हम लोग फॉर्म बनाते हैं। तो हमारा एक टैग होता है ओपनिंग फॉर्म और क्लोजिंग होता है फॉर्म। तो हमारे फॉर्म से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट्स हैं, हमें इसी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखना होता है। तो फॉर्म ओपनिंग टैग बताता है कि यूजर एक फॉर्म बनाएगा और क्लोजिंग टैग बताता है कि फॉर्म यहाँ पे फिनिश हो रहा है। हमारे फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे हम फॉर्म का नाम दे सकते हैं या एक पोस्ट एट्रीब्यूट होता है। तो वो सारी चीज़ें फिलहाल हमें तब नीड होती हैं जब हम अपने फॉर्म को डेटा से कनेक्ट करते हैं किसी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग का सहारा लेके। तो फिलहाल मैं एक साधारण फॉर्म आपको HTML में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं उन प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है वो इनपुट होता है। तो जो इनपुट एलिमेंट्स है, टैग है, इसके माध्यम से बहुत ढेर सारे कंट्रोल्स हम लोग तैयार करते हैं। इसी से टेक्स्ट बॉक्स बनता है, बटन्स बनते हैं, या चेक बॉक्स या रेडियो बटन बनते हैं। तो HTML का जो इनपुट एलिमेंट है ये हमारे फॉर्म का फंडामेंटल एलिमेंट्स होता है। हम लोग इसी से ही फॉर्म के फील्ड्स या यूजर के द्वारा जो वेरियस इनपुट होते हैं उनको हम लोग बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला आता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल का काम होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा
एरिया बनाए जिसमें सिंगल लाइन का कोई इंफॉर्मेशन यूजर इनपुट करे, ऐसे अपना नाम हो गया, एड्रेस हो गया, सिंगल लाइन का, तो उस स्थिति में हम लोग टेक्स्ट फील्ड को बनाते हैं। टेक्स्ट फील्ड का ये सिंटेक्स है, आपको इनपुट लिखना होता है, टाइप लिखना होता है, इक्वल करके डबल कोटे में टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये टेक्स्ट फील्ड बनेगा। हम उसका नाम दे सकते हैं, हम उसका साइज दे सकते हैं। तो जहां हमें सिंगल लाइन के इनपुट की मदद होती है वहां हम लोग टेक्स्ट फील्ड को बनाने का काम करते हैं। अगला होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का प्रयोग किया जाता है अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट की एंट्री फॉर्म में करानी है। जैसे मान लेते हैं यूजर अपना कोई एड्रेस लिखेगा या कमेंट लिखेगा जो एक लाइन से ज्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग टेक्स्ट एरिया का प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट एरिया के दो एट्रीब्यूट होते हैं, रोज और कॉल्स करके। तो आपको ये बताना होता है कि हमें कितना रो चाहिए और हर रो में कितने कैरेक्टर माने कॉलम होंगे, वो बताना होता है। फिर टेक्स्ट एरिया का टैग बंद होता है। अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर कोई टेक्स्ट टाइप कर देंगे तो वो डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा जो टेक्स्ट एरिया में नजर आएगा। तो अगर सिंगल लाइन की हमें एंट्री करानी है तो हम टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, मल्टी लाइन की करानी है तो हम टेक्स्ट एरिया को कराते हैं। ऐसे ही एक फील्ड होता है हमारा पासवर्ड। जैसे आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई इनपुट बनाए जिसमें यूजर जो लिखेगा वो टेक्स्ट हमें ना दिखाई पड़े, उसके जगह एस्ट्रिक या ऐसा कोई सिंबल दिखाई पड़े। पासवर्ड के लिए स्पेशली इसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए ये हमारा सिंटेक्स है, हम इसका प्रयोग करेंगे। अगला होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन को हम लोग ऑप्शन बटन भी बोलते हैं। हम लोग इसे तब बनाते हैं जब हमें यूजर्स को कई ढेर सारे ऑप्शंस देने हो और शर्त यह है कि उनमें से किसी वो एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर पाए। तो ऐसे स्थिति में हम लोग रेडियो बटन का प्रयोग करते हैं। रेडियो बटन में क्या होता है कि आपको इसका जो सिंटेक्स है, इनपुट टाइप रेडियो लिखेंगे, नेम इक्वल नेम लिखेंगे। तो अगर आपने कई ऑप्शन बनाए हैं और उनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने की इजाजत आप दे रहे हैं तो सबका नाम एक होना चाहिए। तो जितने रेडियो के नाम एक होते हैं वो एक एरे का रूप बना लेते हैं और आपको इजाजत मिलता है कि उनमें से किसी एक सिंगल ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का प्रयोग अगर आप चाहते हो कि यूजर को मैं कई ऑप्शन दूं और उनमें से वो एक से अधिक ऑप्शन को चुन सके या किसी को चुन सके या सारे को चुन सके, तो वहां रेडियो बटन ना बना के चेक बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में अंतर यह है कि रेडियो बटन में जितने ऑप्शंस हैं उनमें एक बार में हम एक को ही ऑन कर पाएंगे, चेक बॉक्स में हम एक से ज्यादा को। एक ऐसे ही फील्ड सेट आता है। फील्ड सेट का प्रयोग किया जाता है जैसे अगर आप ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज या किसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आप कलेक्ट करना चाहते हो और उसमें कई कंट्रोल का प्रयोग करना चाहते हो। कंट्रोल इन द सेंस टेक्स्ट फील्ड भी हो सकता है, रेडियो बटन या चेक बॉक्स भी हो सकता है। तो हम लोग फील्ड सेट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप मान लेते हैं स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि एक ऐसे लेबल बन जाए, लीजेंड से हम उस टेक्स्ट को लिखते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को पाने के लिए जितने कंट्रोल यूज करने हैं हम वो यूज कर लें। ऐसे गार्जियन इंफॉर्मेशन का हम एक अलग फील्ड सेट बना सकते हैं। आगे चल के मैं अभी प्रयोगात्मक आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा कि ये कैसा दिखता है। ऐसे ही अगर आप ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक लिस्ट में क्लिक करने पे बहुत सारे ऑप्शंस आए, हम उनमें से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए सेलेक्ट एलिमेंट होता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है आप सेलेक्ट लिखते हैं, नेम उसका बताते हैं, फिर उसमें जितने भी आपको विकल्प दिखाने हैं चुनने के लिए उन्हें ऑप्शन टैग के साथ ओपन करते हैं, फिर लास्ट में सेलेक्ट टैग क्लोज हो आता है। ऐसे ही हमारे HTML में बटन्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी हम फॉर्म फिल करते हैं तो लास्ट में हमें बटन मिलता है। हम उस बटन पे जब अपने माउस को क्लिक करते हैं तो हमारा एंट्री कंप्लीट होता है। तो एक होता है सबमिट। तो सबमिट का रोल ये होता है कि जब आप सारे एंट्रीज को लेके सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा इनपुट हुआ है अगर वो किसी डेटाबेस से कनेक्ट है, किसी टेबल से कनेक्ट है और वो सर्वर में अवेलेबल है तो डेटा आपका वहां पे चला जाता है। और अगर नहीं कनेक्ट है तो डेटा फिलहाल आपके लोकल पीसी पे ही रहेगा।
रीसेट का काम होता है कि जितने भी फॉर्म के कंट्रोल हैं वो एम्प्टी हो जाएं, ब्लैंक हो जाएं। बटन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कोई स्क्रिप्ट या कोई फंक्शन उसके ऊपर क्लिक करके एग्जीक्यूट करना चाहें तो उसके लिए यूज किया जाता है। और अगर आप कोई बटन इमेज के फॉर्म में चाहते हो कि उसके बैकग्राउंड में हम कोई इमेज लगा दें तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल हैं। तो चलिए हम लोग एक बार लाइव प्रैक्टिकल करके इनका जांच भी कर लेते हैं, जिससे आपको एक मैं आइडिया दे सकूं कि कैसे इनका प्रयोग होना है। तो आपको भी पता है कि नोटपैड का हम लोग प्रयोग करते हैं HTML के कोड को लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा और उस फॉर्म में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो वेरियस टाइप के कंट्रोल्स हैं मैं उनका यूज़ दिखा सकूं। तो आपको भी पता है कि ट्रेडिशनली हम लोग HTML का टैग ओपन करते हैं जब कोई भी हम लोग पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो हेड का टैग आता है। हेड के अंदर हम लोग टाइटल को रखते हैं और टाइटल में आप जो भी टाइटल बार पे मैसेज देना चाहते हैं वो लिखते हैं। फिर टाइटल का टैग क्लोज होगा, फिर हमारा हेड का होगा और उसके बाद आपके बॉडी टैग को स्टार्ट किया जाएगा। अब बॉडी टैग में मैंने यहाँ पे फॉर्म को ओपन किया। अब जैसे फॉर्म में मैं एक कंट्रोल बनाना चाहता हूँ कि इंटर नेम, यानी कैंडिडेट अपना नाम डालेगा, इंटर योर नेम। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि इसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन की आ जाए। तो उस वास्ते यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा। इनपुट के बाद मैं यहाँ टाइप दूंगा। टाइप के बाद इसको बताना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के बाद आगे की चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो दें। यहाँ हम साइज या नेम उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो चूंकि मैं कोई डिसीजन या कैलकुलेशन अभी इन पे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आगे के एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा और फॉर्म टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। फिर बॉडी टैग को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं HTML को भी क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक फाइल का नाम देके HTML एक्सटेंशन से। जैसे मैंने यहाँ पे माई फॉर्म इसका नाम दे दिया और HTML के एक्सटेंशन से इसको सेव कर देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, यहाँ मैंने सेव कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये डेस्कटॉप पे माई फॉर्म करके आ रहा है। मैं अब इसको ओपन करूँगा तो ओपन करने पे आपका गूगल क्रोम मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो उस पर ये ओपन होगा। और अगर आप देखें तो यहाँ इंटर योर नेम आ रहा है और यहाँ पे कोई सिंगल लाइन की एंट्री की जा सकती है। तो ये एक कंट्रोल हो गया हमारा सिंगल लाइन का टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए। अब इसी ही तरीके से आप जितने भी एंट्री कराना चाहते हैं, ऐसे मान लो मुझे फादर नेम इनपुट कराना है तो यहाँ मैंने इंटर योर फादर नेम करा लेता हूँ। तो यहाँ पे फादर नेम के लिए मैंने इनपुट करा लिया और यहाँ पे भी एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो ये टैग आगे लिखा हुआ है, मैंने कॉपी पेस्ट किया था। अब मैं अगर इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, देखिए अभी आपको दिखेगा। तो ब्राउज़र में मैं गया और ब्राउज़र में जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फादर नेम का भी एलिमेंट आ रहा है, पर चूंकि उसी के आगे मैंने लिखा था तो ये उसी के आगे आ रहा है। तो मैं BR टैग लगा के इसे नीचे कर सकता हूँ। तो मैं अपने HTML के टैग में जाता हूँ और यहाँ मैंने लास्ट में लगा दिया BR। अब इसको सेव कर देता हूँ और मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अब आपको फिर न्यू लाइन में आएगा। ऐसे ही जितने भी आपको एंट्री दिखाने हैं उनका हमें प्रयोग करना होगा। अब मैं अगले वाले कंट्रोल का यूज़ दिखा दूँ, टेक्स्ट एरिया करके था। तो यहाँ जैसे मैंने मैसेज डाल दिया कि इंटर योर एड्रेस और इस वाले के आगे भी मैं यहाँ BR लिख देता हूँ जिससे इसके बाद वाला मैसेज नए लाइन में आए। तो यहाँ मैंने एड्रेस के लिए कहा है तो एड्रेस मल्टीपल लाइन का हो सकता है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया और उसके बाद यहाँ मैंने रोज़ 3 डिमांड किया है और कॉल्स मैंने जो लिया है वो मैंने मान लेते हैं 25 ले लिया है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज करता हूँ तो टेक्स्ट एरिया यहाँ क्लोज हुआ है।
इसको मैं सेव करके अपने ब्राउजर में चल के रिफ्रेश करता हूं, तो अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे इंटर एड्रेस आ गया और इसमें आपको 3 लाइनों की एंट्री करने के लिए मिल रही है। और ज़्यादा लाइनें अगर आप एंट्री करेंगे तो ले लेगा, मगर उसमें स्क्रॉल बार ऑटो बन के आ जाएगा। ये हमारे टेक्स्ट एरिया का नेचर होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ रेडियो बटन या चेक बॉक्स से कंट्रोल है, उनका प्रयोग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि BR टैग का इस्तेमाल करते हुए इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट योर जेंडर, और इसके लिए मैं 2 विकल्प देना चाहता हूँ, एक मेल एक फीमेल। तो यहाँ इनपुट आया आपका और थोड़ा आपको दिखे अच्छा, इसलिए मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है इसके टैग। तो HTML टाइप यहाँ मैंने लिख दिया रेडियो और इसका नाम मैं दे देता हूँ, मान लेते हैं कि A करके। ये हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके इतना जो मैंने टैग लिखा है इससे तो एक रेडियो बटन बन के आएगा। अब मैं इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ मेल। अब मेल के बाद मैं उसी के आगे चाहता हूँ कि मेरा फीमेल का एक ऑप्शन बटन बन के आए, तो मैंने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्या, फीमेल। अब इसको मैं सेव करके अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 रेडियो बटन भी मिलेंगे। कुछ मिस्टेक हो रहा है, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ मैं इसे थोड़ा स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ। तो मिस्टेक हमारा ये आ रहा है कि इनपुट टाइप रेडियो के बाद मैंने ये एंगल ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। अब मैं सेव करता हूँ तो अब मैं अगर देखूँ तो मेरे ब्राउज़र में रिफ्रेश करने पे मुझे 2 रेडियो बटन अभी दिखाई देंगे। अभी भी कुछ मिस्टेक है, चलिए देखते हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि कॉपी पेस्ट मैंने किया था तो यहाँ भी इसका ये क्लोज होगा, तो ये ध्यान देना होता है क्लोजिंग वाले एरिया को। तो ये हमारा आ गया। अभी भी कुछ गलती है, थोड़ा देखता हूँ मैं। सेलेक्ट योर जेंडर, इनपुट टाइप करके यहाँ देखिए ये पहले बंद कर दिया मैंने, नेम A होना चाहिए। यहाँ भी मैंने पहले बंद कर दिया, ये एट्रीब्यूट के बाद बंद होने चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि कैसे होगा। अब मैं अगर रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करने पे अभी भी मिस्टेक्स हैं कुछ। क्या है, इनपुट टाइप रेडियो नेम इक्वल A, इनपुट टाइप करके ये हो गया। देखिए यहाँ पे मेरी गलती हुई है कि यहाँ टेक्स्ट एरिया का जो टैग है उसी में ही मैंने इनको लिख दिया था। पहले इसे क्लोज होना है टेक्स्ट एरिया को, फिर उसके बाद ये चीज़ें होनी चाहिए थी। इसीलिए मेरा कंटेंट अगर आप देख रहे होंगे तो टेक्स्ट एरिया के अंदर आ रहा था। तो जो टेक्स्ट एरिया वाला टैग है ये खुला है तो बंद होगा, उसके बाद हमें बातें लिखनी चाहिए थी। अब मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल का ऑप्शन आ रहा है। दोनों का नाम मैंने एक ही लिया था, इसलिए ये एक एरे बन रहा है। इसमें से हम किसी एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका एक तरीका कि कैसे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, मल्टी टेक्स्ट कैसे एंट्री करेंगे। रेडियो बटन की मैंने बात करी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अगला एलिमेंट है हमारा चेक बॉक्स का। तो चेक बॉक्स का यूज होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा बातों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। तो यहाँ मैं BR का टैग क्लोज कर देता हूँ। जिससे मैंने लिखा सेलेक्ट योर हॉबीज। तो किसी की हॉबी एक से अधिक हो सकती है तो वो चेक बॉक्स पे सूट करेगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, ये हो गया। और यहाँ मैं हॉबी में लिख देता हूँ जैसे रीडिंग। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और बार बार लिखने के बजाय ये हो गया। एक रीडिंग के बाद यहाँ पे हो गया सॉन्ग और यहाँ पे हो गया स्पोर्ट्स। ऐसे एक और मैं बना लेता हूँ कोई। यहाँ हो गया मान लीजिए कि कुकिंग या क्रिकेट लिख लेता हूँ। तो इतनी बातों को बनाने के बाद में मैं चलता हूँ अपने फॉर्म में, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये आपका जो है ये चेक बॉक्स यहाँ पे बन के आता है। तो चेक बॉक्स जो होगा
उसका क्या प्रयोग है वो मैंने आपको करके दिखाया। तो चेक बॉक्स में भी कुछ मेरी राइटिंग मिस्टेक हुई है। चेक बॉक्स देखिए, यहाँ मैंने इन्वर्टेड कोड को नहीं खोला था, इस वास्ते दिक्कत हुआ है। ये सब बहुत विशेष बात ध्यान देना होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो अगर आप देखो तो ये चेक बॉक्स हमारा यहाँ बन के आ रहा है। अब आप इनमें से कई को चेक कर सकते हैं या किसी एक को कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये एक चेक बॉक्स आता है। तो फॉर्म का पहला एलिमेंट था टेक्स्ट फील्ड, मैंने उसके लिए नेम और फादर नेम का प्रयोग किया। फिर एड्रेस का बात आया, जेंडर के लिए रेडियो बटन है, फिर मैंने चेक बॉक्स का प्रयोग किया। अब मैं क्या करता हूं कि एक बना लेता हूं ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो यहां मैंने BR का प्रयोग किया हुआ है। थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं इससे आपको दिखे। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट योर सिटी, सिटी को सेलेक्ट करना है। अब सिटी को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ मैंने सेलेक्ट का टैग खोला और यहाँ मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे एक ले लेता हूँ मैं गोंडा को और ऑप्शन बंद कर दिया। अब इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, जो चीज़ बार बार है तो कॉपी पेस्ट कर लिया। तो एक सिटी गोंडा हो गया, एक चलो मैं ले लेता हूँ लखनऊ को, एक चलिए मैं ले लेता हूँ कानपुर को। तो ऐसे जितने ऑप्शन दिखाने हैं उन्हें आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने सेलेक्ट वाले टैग को क्लोज करना है। अभी मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या आपको ब्राउजर में दिख रहा है। तो अब मैंने जब रिफ्रेश किया तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपको एक सिटी का कंट्रोल दिखने लगा। इस पर क्लिक करने पे जो मैंने ऑप्शन में दिए थे वो शहरों के नाम आ रहे हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ड्रॉप डाउन होता है ये ट्रीट करा जाता है जैसे ऑप्शन बटन रेडियो बटन है। किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए दोनों में अंतर ये है कि अगर कम ऑप्शंस हैं तो रेडियो बटन बेस्ट है, पर अगर आपके ऑप्शन ढेर सारे हैं तो उनके लिए अगर आप रेडियो बटन बनाएंगे तो वो स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा जगह ले लेंगे। इस वास्ते हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्लिक करने पे हमारी लिस्ट आती है, चुनने पे लिस्ट क्लोज आती है, तो ये स्पेस ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब हमारे कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे मैंने फील्ड सेट के बारे में बताया था, उसका भी प्रयोग अभी करके देखा जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो फॉर्म में एलिमेंट्स बनाए हैं उन एलिमेंट्स को मैं चाहता हूँ कि वो कैंडिडेट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसका हो जाए। तो यहाँ मैंने फील्ड सेट लिखा, फील्ड सेट के साथ लीजेंड चलता है, लीजेंड लिखा। लीजेंड में मैं लिख रहा हूं यूजर इनफॉर्मेशन और यहां मैं लीजेंड का टैग क्लोज कर देता हूं। और ये जो सारे बातें हैं ये हमारे फील्ड सेट में आ गए। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, फील्ड सेट को क्लोज करता हूं, फील्ड सेट को क्लोज कर दिया। तो अभी जो ये सारे मैंने कंट्रोल बनाए हैं ये कह सकते हैं कि एक यूजर इंफॉर्मेशन का फील्ड सेट बन गया, उसमें ये सारे इंगेज हो जाएंगे। अब मैं अपने ब्राउजर में चलता हूं तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे यूजर इंफॉर्मेशन की एक ग्रुप बन गई और एक बॉक्स आ रहा है, उस बॉक्स में सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर इस मैनर में कोई सूचना हमें दिखाना है तो फील्ड सेट बहुत ही अच्छा टैग है। ऐसे आप एक अलग ग्रुप बना सकते हो कि मान लेते हैं कि फैकल्टी इंफॉर्मेशन कर दिया तो उसमें जो कंट्रोल दिखाने हैं आप उनको शो करा सकते हैं। इसी तरीके से कुछ बटन के भी एलिमेंट्स हैं, टैग हैं, उनका भी मैं प्रयोग कर लेता हूं जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ पे बटन बनाना है तो मैंने लिखा टाइप, बड़ा करते हैं स्क्रीन को थोड़ा, टाइप लिखा, इनपुट टाइप लिखा जाएगा, इनपुट। फिर उसके बाद टाइप के बाद मैंने यहाँ लिख दिया सबमिट। तो ये एक सबमिट का बटन बन जाएगा। इससे पहले यहाँ मैं BR लगा देता हूँ जिससे लाइन क्लोज हो जाएगा हमारा। अब मैं अगर यहाँ रिफ्रेश करूँ तो एक सबमिट का बटन देखिए यहाँ बन के आ गया। तो अभी अगर आप कोई सूचना यहाँ पे फिल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि वो सारी सूचनाएं फिलहाल के लिए यहाँ से हट जाएंगी, लगेगा कि वो सर्वर को चली गई। तो यहाँ मैंने सबमिट किया
तो सारी सूचनाएं चली गई, मगर चूंकि मेरा फॉर्म किसी डेटाबेस या सर्वर से नहीं कनेक्ट है, इसलिए वो इसी लोकल पीसी पे ही उपलब्ध होगा। तो ये आपका सबमिट बटन होता है। ऐसे ही एक बटन आप बना सकते हैं रीसेट का। रीसेट का काम होता है कि फॉर्म में अगर गलत एंट्री हो गई तो रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो वो सारे इम्पट्टी हो जाते हैं। इस वास्ते इसको हम लोग बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं रीसेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो अब अगर आप देखोगे तो एक रीसेट का भी बटन यहाँ पे उपलब्ध है। तो कुल मिला के ये एक फॉर्म मैंने बनाया है, पर अगर आप देख रहे होंगे तो मेरा जो फॉर्म है इसका थोड़ा फ्रंट बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। जैसे टेक्स्ट फील्ड यहाँ एक है, एक यहाँ है, थोड़ा बढ़िया दिखना चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी फॉर्म हम लोग बनाते हैं तो उसको टेबल के अंदर अगर बनाए तो टेबल में हम लोग अलग अलग टीडी रो में हम लोग उसको दिखाएंगे तो वो स्क्रीन पे बेस्ट दिखता है। तो गुड प्रैक्टिस जो है वो फॉर्म बनाने का जो है वो टेबल के अंदर होता है। तो ये मेरा आज का वीडियो है। मैंने कोशिश किया आपको फॉर्म के जो एलिमेंट्स थे उनसे रिलेटेड जो कंट्रोल्स थे उनका यूज दिखाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन